अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कैलकुलस एसएम यूसुफी कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2 इसकी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 2.2 से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले आने चाहिए क्योंकि हमने इसमें डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं। तो हम यहाँ पे थोड़े से कुछ फार्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास पावर रूल आ जाता है। पावर रूल में हमारे पास क्या हमने सेकेंड ईयर में भी जैसा कि पढ़ा था कि जब भी किसी पावर वाली टर्म का डेरिवेटिव आता है तो पावर पीछे आ जाती है और पावर में एक माइनस हो जाता है और पावर छोड़ के जो कुछ भी बाकी होता है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई। इस हिसाब से एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है। सेकेंडली किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो 0। अच्छा, पावर रूल में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पावर हमेशा कोई कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। वेरिएबल में अगर पावर होगी तो फिर हम उसमें पावर रूल नहीं लगा सकते। अच्छा, नंबर 3 पे आ जाता है कि जब कोई कांस्टेंट किसी डेरिवेटिव वाली टर्म के साथ आ जाए तो हमारे पास वो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है और डेरिवेटिव हम डायरेक्ट एक्स वाली टर्म का लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास प्रोडक्ट एडिशन का रूल है कि जब दो फंक्शन प्लस या माइनस हो रहे हों तो दोनों का डेरिवेटिव सेपरेटली लिया जा सकता है। उसके बाद सेपरेटली लेके हम दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट रूल आ जाता है। प्रोडक्ट रूल में जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड वैसे ही जमा सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट वैसे ही आ जाता है। इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। और इसी प्रोडक्ट रूल से हम एक क्रोलरी भी निकालते हैं कि जब आपके पास दो की बजाय तीन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब भी हम बारी बारी यानी पहले का डेरिवेटिव लिया, बाकी दोनों एज इट इज़ आ गए, फिर दूसरे का डेरिवेटिव लिया, पहला और तीसरा वैसे ही आ गए, और फिर तीसरे का डेरिवेटिव लिया, पहला और दूसरा एज इट इज़ आ गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल नाम से पता है, क्वोशंट मीन्स डिवीजन। तो जब हम डिवाइड हो रहे हो दो फंक्शन तो उस पर डेरिवेटिव का फार्मूला लगाते हैं जो कि है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू नीचे वाले की पावर 2, नीचे वाला वैसे ही आ जाता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही आ गया नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास चेन रूल आ जाता है। चेन रूल में हमारे पास मोस्टली कंपोजिशन वाले फंक्शंस होते हैं जिसमें एक फंक्शन दो फंक्शंस जो है आपस में कंपोज्ड हुए होते हैं। तो उनके डेरिवेटिव का क्या मेथड होता है कि सबसे पहले आप बाहर वाले फंक्शन यानी एफ़ का डेरिवेटिव लेते हैं और फिर नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट स्टेप में जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आता है। तो ये बन जाता है एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स और फिर उसके बाद जी का डेरिवेटिव यानी जी डैश साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये जनरल फार्मूलाज थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर कैसे लगते हैं। तो सबसे पहले आपके पास साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस का माइनस साइन, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट इंटू कोट एक्स, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट हम इन्वर्स के देख लेते हैं। इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इन्वर्स का डेरिवेटिव -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेंजेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोसिकेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव -1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, और सीकेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव बिल्कुल कोसिकेंट की तरह है लेकिन दरमियान यहाँ पे 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, और एंड पे आपके पास कोट इन्वर्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स को अगर गौर से देखें तो इसमें जो को से स्टार्ट होने वाले फंक्शन है, सी से स्टार्ट होने वाले फंक्शंस हैं, उन सब का डेरिवेटिव नेगेटिव है, ठीक है। कोसिकेंट इन्वर्स में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में को से स्टार्ट होने वाले तमाम फंक्शंस का डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। लॉगरिथम में आप एक बात याद रखिएगा, पहले हम लॉगरिथम के थोड़े से इंपॉर्टेंट रूल्स देख लेते हैं कि लॉग में क्या क्या रूल्स होते हैं। सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ लॉगरिथम। तो सबसे पहले एल एन मीन्स नेचुरल लॉग, ठीक है। एल एन का मतलब है नेचुरल लॉग और इसकी जो बेस है वो ई होती है, ठीक है। एल ओ जी लॉग और उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट ए लगा हुआ है तो वो बेस ए हो का लॉग होगा, ठीक है। और इसी तरह जस्ट अगर एल ओ जी लॉग एक्स लिखा हुआ है तो उसकी जो बेस है वो 10 होती है, ठीक है। जब आपके पास कुछ नहीं लिखा होता एल ओ जी लॉग के साथ तो वो बेस 10 होती है। इसके अलावा आपके पास कोई और टर्म मौजूद नहीं हो सकती, ठीक है। एल एन ई को कुछ जगहों पे एल ओ जी लॉग और नीचे छोटा सा ई डाल के भी लिखा जाता है। बाकी इन चार टर्म्स के अलावा अगर कोई टर्म हमारे पास लॉगरिथम में इन्हीं चारों के ज़रिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सेकेंडली लॉगरिथम के जो लॉज हैं उसमें एल एन ए प्लस बी यानी जब लॉग के अंदर दो टर्म्स ऐड हो रही होती हैं तो हम दोनों का लॉग सेपरेट करके दरमियान में एडिशन लगा देते हैं, ठीक है। जब इसी तरह से लॉग में दो टर्म्स डिवाइड हो रही होती हैं तो हम दोनों के साथ जो है लॉग लगा के दरमियान में माइनस की अलामत लगा देते हैं, यानी नीचे वाली टर्म जब ऊपर जाती है तो उसके साथ नेचुरल लॉग जो है या कोई भी लॉग जो है वो नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि जब आपके पास
किसी भी टर्म की पावर आ जाए तो log क्या करता है, उस आगे वाली टर्म की पावर को पीछे ही ले जाता है, तो ये बन जाएगा बी एल एन ए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है log ए एक्स। अब log को नेचुरल log में कैसे चेंज करना है, इसका फार्मूला या इसका तरीकाकार ये है कि एल ओ जी log ए ऑफ एक्स में नेचुरल log एक्स ऊपर आ जाता है और एल ओ जी नेचुरल log ए नीचे आ जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे log के डेरिवेटिव्स देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास डेरिवेटिव आता है log ए एक्स का। log ए एक्स का जो डेरिवेटिव है उसका इन जनरल फार्मूला ये है कि वो 1/x log a, और यहाँ पे x जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे पीछे एक साइड पे फार्मूला पढ़ा था कि ऊपर नेचुरल log आ जाना है अगली टर्म का और नीचे नेचुरल log आ जाना है ये जो बेस का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है ऊपर नेचुरल log e जो कि 1 के बराबर होता है और नीचे log ln a बन जाएगा। तो आप इसको 1/x log a x को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 1/x इंटू 1/ln a। ठीक है, नेक्स्ट नेचुरल log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। इसी तरह a रेज टू पावर अगर x चला जाए तो उसका डेरिवेटिव है हमारे पास a रेज टू पावर x ln a, और सिमिलरली लास्ट पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव x e रेज टू पावर x हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली हम कुछ हाइपरबोलिक फंक्शंस के और इनके इन्वर्स के डेरिवेटिव्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव कोस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक, टेंजेंट का सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसी तरह को सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर का माइनस को सीकेंट एक्स हाइपरबोलिक इंटू कोट हाइपरबोलिक एक्स। सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरह वाई अगर आपका कोट एच एक्स है तो ये बन जाएगा माइनस को सीकेंट एच स्क्वायर एक्स। और इसी तरह अच्छा, अब यहाँ पे हाइपरबोलिक में जैसे हमने पीछे देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में को वाले फंक्शन के डेरिवेटिव्स नेगेटिव थे, तो हाइपरबोलिक में इन्वर्स रेसिप्रोकल फंक्शंस के जो डेरिवेटिव होते हैं, चाहे वो इन्वर्स में है चाहे वो डायरेक्ट हैं, तो उनके डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें कि साइन कोस और टेन ये तीनों पॉजिटिव थे, इनके रेसिप्रोकल्स को सीकेंट एंड कोट ये नेगेटिव आ गए। ठीक है, इसी तरह इन्वर्स में भी साइन इन्वर्स कोस इन्वर्स और टेन इन्वर्स पॉजिटिव आएंगे, और इसी तरह को सीकेंट इन्वर्स और कोट इन्वर्स के जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्वर्स के देख लें। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का जो डेरिवेटिव है 1/x स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर माइनस 1, इसी तरह टेंजेंट इन्वर्स हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोसिकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/mod ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सीकेंट हाइपरबोलिक का -1/x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोट का बन गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपने कुछ डेरिवेटिव्स याद रखने हैं। इसके अलावा इम्प्लिसिट फंक्शंस जो हैं वो ऐसे फंक्शंस जिसमें एक्स और वाई को सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो उसके डेरिवेटिव हम जैसे ही इक्वेशन गिवन होती है वैसे ही ले लेते हैं, और उसमें से फिर हम क्या करते हैं कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को इक्वल की एक साइड पे करके कॉमन निकाल के इसकी कीमत निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह लोगरिथमिक डेरिवेटिव कब होते हैं, जब आपके पास किसी भी चीज़ की पावर में एक्स चला जाए तो हम दोनों तरफ नेचुरल log ln लेके डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है y इज इक्वल टू थर्ड रूट क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। जब भी आपके पास अंडर रूट के साथ ऊपर कोई छोटी सी इस तरह की वैल्यू गिवन हो तो वो असल में उसकी पावर बन जाती है 1 जो भी गिवन है। जैसे अब यहाँ पे 3 गिवन है तो ये 1/3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 1/3। ठीक है, बाय डेफिनेशन पावर नीचे उतरेगी पावर रूल के मुताबिक। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 1/3 में एक माइनस हो जाएगा, और पावर छोड़ के बाकी जो टर्म है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, और इसकी जो पावर जब हम माइनस करते हैं तो वो -2/3 के इक्वल बचता है। और यहाँ पे नेक्स्ट हमने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास डेरिवेटिव x की पावर 3 का अलहदा हो जाएगा, डेरिवेटिव x का अलहदा और डेरिवेटिव 1 का अलहदा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/3 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर -2/3 इंटू पावर रूल के मुताबिक ये 3x स्क्वायर प्लस 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, 1/3 एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर -2/3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका
रिक्वायर्ड आंसर है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर एक्स और फिर 1 की पावर 1/x। इसमें अब 3 दफ़ा x है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें जो पावर वाला पार्ट है ना, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हम पुट कर देते हैं कि t बराबर है x रेज टू पावर 1/x। तो यहाँ से फिर आपका जो क्वेश्चन है इसको y का नाम अगर दे दें तो y बराबर आ जाता है साइन इनवर्स x की पावर t। ठीक है, तो अब आप दोनों को बारी बारी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम t वाला पार्ट कर लेते हैं। तो आपके पास t बराबर है x की पावर 1/x, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें। ln t इज इक्वल टू ln x की पावर 1/x। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है पावर को पीछे ले आता है, तो ये आ जाएगा ln t इज इक्वल टू 1/x ln x रेज टू ln x। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आपके पास आ जाता है ये d/dx ln t इज इक्वल टू d/dx ऑफ 1/x ln x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/t पावर नीचे उतरी dt/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, 1/x वैसे ही आ गया, डेरिवेटिव ऑफ ln x जमा डेरिवेटिव ऑफ 1/x और ln x वैसी। ठीक है, तो ये आ जाता है 1/t dt/dx इज इक्वल टू 1/x, यहाँ से इसका डेरिवेटिव 1/x बनता है, जमा 1/x का डेरिवेटिव पावर रूल के अकॉर्डिंग आ जाता है -1/x की पावर 2, यानी -1 नीचे उतरा, पावर में एक माइनस किया तो -1/x² ln x बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम x² बनता है, ये आ जाएगा 1 - ln x 1/t dt/dx में t दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ t से t कैंसिल हो जाता है, तो आपका dt/dx इक्वल आ जाता है, t की जो वैल्यू थी वो हम यहाँ पे पुट करते हैं, t था इक्वल x की पावर 1/x और यहाँ आ गया 1 - ln x बटा x की पावर 2। ठीक है, अब ये भी x है ये भी x है, तो ये जब नीचे वाले की पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाता है x की पावर 1/x -2 इंटू 1 - ln x। ठीक है, ये आपका dt/dx आ गया है, इसको हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ t। ठीक है, तो आपने इसको भी बोथ साइड्स पे पहले नेचुरल लॉग ले लें, तो y इक्वल था साइन इनवर्स x रेज टू पावर t। ठीक है, तो ये आपके पास अब t जो है वो असल में x का फंक्शन है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें, ln y इज इक्वल टू ln ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू पावर t, t नीचे उतर गया, ln ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x ln y, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d/dx ln y इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास डेरिवेटिव आ जाता है d/dx इंटू t ln साइन इनवर्स ऑफ x। अब ये दो फंक्शन है। ठीक है, इसके मुताबिक 1/y dy/dx इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही है, सेकंड का डेरिवेटिव जमा सेकंड वैसे ही और t का डेरिवेटिव dt/dx। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है 1/y dy/dx इज इक्वल टू t ln x का डेरिवेटिव, ये जो ln x है इसका अगर डेरिवेटिव आप लें तो क्या बनता है 1 साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1/√(1 - x²) जमा ln साइन इनवर्स ऑफ x dt/dx की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है, ये पुट कर दें, x की पावर 1/x -2 और 1 - ln x। ठीक है, इसी तरह ये जो t था इसकी वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं,
ये आ जाता है 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू t है x रेज टू पावर 1/x इंटू 1 साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर जमा ln, और यहाँ पे ये जो t है ये फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरह से, ठीक है, और जमा ln साइन इनवर्स ऑफ x की पावर, यहाँ पे जो x की पावर है इनको अगर आप सॉल्व कर लें तो ये x इसका एलसीएम आता है 1 माइनस 2x इंटू 1 माइनस ln x, और ये जो y है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू x की पावर 1/x 1 साइन इनवर्स ऑफ x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जमा ln साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 माइनस ln x, और साथ आप लिख लें x की पावर 1 माइनस 2x बटा x, ठीक है, और y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब y आपका क्या था, साइन इनवर्स x रेज टू पावर t मतलब t का मतलब था x की पावर 1/x, ठीक है, बाकी आपका एज इट इज़ आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x √1 माइनस एक्स स्क्वायर जमा ln साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 माइनस ln x इंटू x की पावर 1 माइनस 2x बटा x, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। हमें यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना था, ठीक है, इसको हम ऑलरेडी चेन रूल के ज़रिए यूज़ कर चुके हैं यहाँ पे आगे जहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया था, ठीक है। अब इसी तरह एक आप क्वेश्चन नंबर एक मोड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोड वाले में हम क्वेश्चन नंबर 14 फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है कि x जमा मोड ऑफ x रेज टू पावर 1/2। हमने मोड वाले फंक्शन का फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, तो इसको हमें ओपन करना पड़ेगा। अब ये जो x की कीमत है मोड के लिहाज से चेंज हो रही है 0 पे, तो y बराबर बन जाता है x प्लस x अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इसी तरह x इसकी पावर 1/2, इसी तरह x माइनस एक्स की पावर 1/2 अगर आपका x लेस देन 0 है, ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा y क्या बन जाता है यहाँ से x प्लस एक्स यानी 2x की पावर 1/2 अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इसी तरह 0 आ जाता है यहाँ से कैंसिल होके अगर आपका x जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों पार्ट्स को अलग-अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इसकी सेपरेट आती है, तो हम इसको यहाँ से डायरेक्टली ही इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आता है पावर रूल के मुताबिक 1/2 नीचे उतरा, 2x की पावर में एक माइनस हो गया और साथ 2 मल्टीप्लाई कब आता है, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, और नीचे वाला 0 जब आपका x लेस देन 0 है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो इसका मतलब है आपका जो डेरिवेटिव है वो आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2x की पावर √1/2 का मतलब है अंडर रूट और माइनस का मतलब है बटे में है, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज लेस देन 0, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का सेकंड वाले क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में डिफ्रेंशिएट आर्क tan ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू आर्क कोस एक्स स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले आर्क का मतलब इन्वर्स है, तो आपका y इक्वल आ जाता है tan इन्वर्स ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जमा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरे को आप t रख लें, t इज इक्वल टू कोस इन्वर्स ऑफ x का स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाता है कोस t, ठीक है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 में से एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस कोस t
1 माइनस कोस टी बटा 1 प्लस कोस टी का अंडर रूट जमा 1 माइनस कोस टी का अंडर रूट। ठीक है, तो अब हमें फार्मूला मालूम है कि 1 प्लस कोस टी का जो अंडर रूट है हाफ एंगल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 प्लस कोस अगर हम टी की फॉर्म में लिखें तो ये इक्वल होता है इसका अंडर रूट ओवर 2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर टी ओवर 2। ठीक है, हाफ एंगल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग प्लस वाला जो वो कोस के बराबर आता है, इसी तरह 1 माइनस कोस टी ओवर 2 ये इक्वल आता है साइन स्क्वायर टी ओवर 2 के। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास अगर दोनों तरफ स्क्वायर्स नहीं आते, ये कोस टी ओवर 2 और इसी तरह से ये वाला 1 माइनस कोस टी ओवर 2 का अंडर रूट आता है साइन टी बाय 2 के। ठीक है, तो आप दोनों तरफ पावर 2 ले लें और ये बटे वाला 2 दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास आ जाता है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट वाली टर्म की कीमत के लिए आपने क्या करना है, ये अंदर वाले को पुट करने के लिए आप क्या करेंगे कि मैं सिर्फ साइन वाला आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। 1 माइनस कोस टी बटा 2 इज इक्वल टू, हमने स्क्वायर ले लिया दोनों तरफ। ठीक है, और फिर ये 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं, 1 माइनस कोस टी इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर टी ओवर 2। इसी तरह 1 प्लस कोस टी क्या बनेगा, 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2। तो ये वाली वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 2 प्लस वाला क्या आ रहा है कोस टी बाई 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 ओवर 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2 जमा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, और इनके अंडर रूट्स हैं तो आप अंडर रूट्स भी यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो अब अंडर रूट अगर आप सेपरेट करें अंडर रूट 2 के साथ तो ये बन जाता है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 2, और दूसरी टर्म में अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके बाकी आता है कोस टी बाई 2। इसी तरह माइनस अंडर रूट 2 साइन टी बाई 2, इसी तरह बटे में अंडर रूट 2 कोस टी बाई 2 जमा अंडर रूट 2 साइन टी बाई 2। ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाता है tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कोस स्क्वायर कोस टी बाई 2 जमा साइन टी बाई 2 बटा नीचे वाले में भी अंडर रूट 2 कॉमन ले लें, कोस टी बाई 2 प्लस साइन टी बाई 2। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास आ गया tan इनवर्स ऑफ कोस टी बाई 2 माइनस साइन टी बाई 2, इसी तरह नीचे कोस टी बाई 2 प्लस साइन टी बाई 2। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों में हम कोस पे डिवाइड कर लेते हैं, कोस वाली रकम पे। ठीक है, कोस टी बाई 2, इसी तरह नीचे कोस टी बाई 2 और कोस टी बाई 2, हमने ऊपर नीचे दोनों जगह पे कोस टी बाई 2 पे डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास आ जाता है tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan टी बाई 2 बटा 1 प्लस tan टी ओवर 2, और ये फार्मूला मुकम्मल हो रहा है tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस tan टी ओवर 2 बटा 1 प्लस tan 45 डिग्री का मतलब 1 होता है। ठीक है, tan टी ओवर 2, तो ये a माइनस बी टेंजेंट a माइनस बी का फार्मूला मुकम्मल हो रहा है, तो ये इक्वल आ रहा है आपका tan इनवर्स ऑफ tan 45 डिग्री माइनस टी ओवर 2। ठीक है, तो अब आपके पास जो tan इनवर्स और tan कैंसिल होके y इक्वल आ जाता है 45 डिग्री माइनस टी बाई 2। ठीक है, अब आप डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव ले लें तो डी वाई बाई डी टी निकलेगा डी ओवर डी टी ऑफ 45 डिग्री माइनस टी ओवर 2। 45 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी का डेरिवेटिव 1 और बाई 2 वैसे ही आ गया, तो इसका आंसर आ गया माइनस 1/2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखें। क्वेश्चन नंबर 26 में हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, यानी f डैश ऑफ x निकालना है। तो आप डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। f ऑफ x बराबर है 1/√ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये नेचुरल लॉग में दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, तो हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब दो टर्म्स डिवाइड होती हैं तो हम वो दोनों के साथ लॉग अलग अलग हो जाता है और वो आपस में माइनस हो जाती हैं। तो ये आ जाता है b प्लस a
जमा बी माइनस ए इंटू टेन एक्स ओवर टू। इसी तरह माइनस नेचुरल लॉग बी प्लस ए बी माइनस ए इंटू टेन एक्स ओवर टू। ठीक है, अब आप इसका ले लें डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स में दोनों का डेरिवेटिव अलग-अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट ऑफ बी स्क्र माइनस ए स्क्र। इस वाली टर्म में डेरिवेटिव कांस्टेंट रकम का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ बी प्लस ए जमा बी माइनस ए टेन एक्स बटा टू। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो गया। इसी तरह माइनस डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ बी प्लस ए माइनस बी माइनस ए टेन एक्स बटा टू। ठीक है, अब नेचुरल लॉग क्या करता है, अगली टर्म को बटे में ले जाता है और फिर उसका डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी स्क्र माइनस ए स्क्र, अगली टर्म चलेगी बटे में, यानी बी प्लस ए माइनस जमा बी माइनस ए टेन एक्स बटा टू, और डेरिवेटिव इसी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा बी प्लस ए जमा बी माइनस ए टेन एक्स बटा टू। ये हमने पहली टर्म का डेरिवेटिव लिया। इसी तरह माइनस अगली टर्म फिर बटे में बी प्लस ए माइनस बी माइनस ए टेन एक्स बटा टू, और इसी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बी प्लस ए बी माइनस ए टेन एक्स बटा टू। ठीक है, अब ना यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स वाली टर्म है इनमें ये जो कांस्टेंट रकमें हैं ये दोनों ये ज़ीरो हो जाएंगी, तो ये आपके पास आ जाता है 1 ओवर बी स्क्र माइनस ए स्क्र का अंडर रूट इंटू 1 बटा बी प्लस ए जमा बी माइनस ए टेन एक्स बटा टू, और डेरिवेटिव में ज़ीरो जमा अंडर रूट ऑफ बी माइनस ए। अब आगे जो टर्म है ये है टेन एक्स बटा टू। टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का डेरिवेटिव 1 बटा टू मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी तरह माइनस 1 बटा अंडर रूट ऑफ बी प्लस ए माइनस बी माइनस ए टेन एक्स बटा टू, और डेरिवेटिव ज़ीरो माइनस अंडर रूट बी माइनस ए टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स बटा टू, और एक्स बटा टू का डेरिवेटिव 1 बटा टू। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाता है। ठीक है, ये आ जाता है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ बी स्क्र माइनस ए स्क्र इंटू 1 ओवर अंडर रूट ऑफ बी प्लस ए बी माइनस ए टेन एक्स बटा टू, और याद रखिएगा 1 ओवर टू अंडर रूट बी माइनस ए सीकेंट स्क्वायर एक्स बटा टू माइनस 1 ओवर अंडर रूट बी प्लस ए बी माइनस ए टेन एक्स बटा टू, और ये माइनस माइनस प्लस 1 बाई टू बी माइनस ए सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू। ठीक है, अभी जो ऊपर वाली रकम आई ना ये दोनों में एक जैसी आ रही है, तो ये कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 ओवर टू अंडर रूट बी माइनस ए सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन, और ये जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ये भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो बाकी अंदर बचता है 1 ओवर अंडर रूट बी प्लस ए बी माइनस ए टेन एक्स बटा टू। ठीक है, इसी तरह जमा 1 ओवर अंडर रूट ऑफ बी प्लस ए माइनस बी माइनस ए टेन एक्स बटा टू। ठीक है, इन दोनों का आप एलसीएम ले लें अगर, तो एलसीएम लेके आपके पास आ जाता है 1 ओवर टू बी माइनस ए इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स बटा टू। अच्छा, अब ये जो नीचे में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पड़ा है इसको आप बी माइनस ए और बी प्लस ए ले लेते हैं। ठीक है, इसका अंडर रूट है, और बाकी आगे आपके पास आ जाता है बी प्लस ए जमा अंडर रूट बी माइनस ए टेन एक्स बटा टू, और एलसीएम में ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी बी प्लस ए माइनस बी माइनस ए टेन एक्स बटा टू। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट बी प्लस ए माइनस बी माइनस ए टेन एक्स बटा टू जमा
बी प्लस बी माइनस ए टेन एक्स बटा टू। ये वाली ऊपर आ गई, ये नीचे वाली इधर चलेगी। ठीक है, यहाँ से ये प्लस और माइनस वाली कैंसिल हो गई और बी प्लस ए वाली अंडर रूट की टर्म 2 दफ़ा बच गई आपके पास। ठीक है, ये इक्वल आ जाता है 1/2 अंडर रूट ऑफ बी माइनस ए सीकेंड स्क्वायर एक्स बटा टू। अब नीचे जो आपने बी माइनस ए और बी प्लस ए अलहदा किया था, इन दोनों के साथ अंडर रूट वाली टर्म भी अलहदा कर दें। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में बढ़ा हुआ है, ये आपके पास एक दफ़ा दोनों रकमें ऐड हो रही हैं, एक दफ़ा दोनों रकमें प्लस हो रही हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला मुकम्मल हो रहा है। तो ए प्लस बी यानी अंडर रूट ऑफ बी प्लस ए स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। बी स्क्वायर में आपके पास बी माइनस ए टेन एक्स बटा टू का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। और ऊपर आपके पास 2 दफ़ा अंडर रूट में बी प्लस ए बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बी माइनस ए से कट गया, बी प्लस ए से कट गया, टू से कट गया, ऊपर बच गया आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स बटा टू। ठीक है, और नीचे आपके पास टर्म जो आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो रहा है, बी प्लस ए माइनस बी माइनस ए इंटू टेन स्क्वायर एक्स बटा टू। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई है। और इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर और ऊपर सीकेंड स्क्वायर को 1/कोस स्क्वायर लिख लें, या यहाँ पे भी छोड़ दें, ये भी ठीक है। 1/कोस स्क्वायर एक्स बटा टू बटा बी प्लस ए माइनस बी माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटा कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। नीचे वाले का आप एलसीएम ले लें, 1/कोस स्क्वायर एक्स बटा टू, नीचे वाले का एलसीएम कोस स्क्वायर एक्स बाई टू आता है, और ऊपर आ जाएगा बी प्लस ए इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस बी माइनस ए इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 बी प्लस ए इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसी तरह दूसरा माइनस बी माइनस ए इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, यहाँ तक छोड़ दें, ये आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ये 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में उन्होंने दिया हुआ है ln 10x + 1/x। ये ln मीन्स यहाँ पे ना log 10 है। ठीक है, log 10 इसकी बेस 10 है। तो हमने कल लेक्चर के स्टार्ट में देखा था कि जब आपके पास कोई सी भी log की कोई भी बेस दी हुई हो, log x log a x, तो इसको हम नेचुरल log में कैसे चेंज करते हैं, ये बन जाता है नेचुरल log ऑफ x ओवर नेचुरल log ऑफ a। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसी के मुताबिक ये जो आपका log 10 x + 1/x है, ये नेचुरल log में कैसे चेंज होगा, जो यहाँ पे रकम दी हुई है वो ये है। तो ये बनेगी नेचुरल log x + 1/x बटा नेचुरल log ऑफ 10। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास वैल्यू है यहाँ पे नेचुरल log x जमा 1/x, इसमें दो नेचुरल लोग आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो log की प्रॉपर्टी है कि जब दो रकमें अंदर डिवाइड हो रही होती हैं तो हम दोनों के साथ नेचुरल log को अलग-अलग कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 ये जो बटे वाली रकम है ये कांस्टेंट है, इसको हम 1 नेचुरल log 10 लिख देंगे, और अंदर आ गया ln x + 1 माइनस ln x। ठीक है, ये आपका y बन गया। इसको हम अगर क्वेश्चन को y का नाम दें तो अब आपका ये y है। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx इक्वल आ जाता है 1/ln 10 कांस्टेंट था, और आगे डेरिवेटिव आ जाएगा ln x + 1 माइनस ln x। डेरिवेटिव दोनों का अलग-अलग हो जाएगा, 1/ln 10 डेरिवेटिव ऑफ ln x + 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ ln x। ठीक है, तो ये आ जाता है 1/ln 10। इसमें नेचुरल log के साथ डेरिवेटिव है तो अगली रकम बटे में चली गई, और आगे x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0 माइनस ln x का डेरिवेटिव 1/x। तो ये आ जाता है 1/ln 10 इंटू 1/x + 1 माइनस 1/x, और यहाँ से 1/ln 10 एलसीएम आता है x
एक्स प्लस वन, ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस वन माइनस, सॉरी ऊपर आ जाता है एक्स माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/ln 10 इंटू एक्स माइनस वन बटा एक्स एक्स प्लस वन। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो आपका जो y बचा डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है वो है 1/ln 10 इंटू -1 बटा एक्स इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, ये आपका आंसर है इसका।